अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक अब अपने इख्तिताम पर है। क्या किरण सैफ के नोटिस का जवाब देगी या उसका मुतालबा मान लेगी? और क्या फिरोज मुइज को लेने उसके घर जाएगा तो उसे धमकाएगा या फिर चलने के लिए कहेगा? और अब अनीका फिरोज को किस तरह से कायल करेंगी, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सैफ शानी के लिए दिन रात तड़प रहा है, अब उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसने किरण के साथ बुरा किया, बल्कि फरियाद से शादी करने के बाद न सिर्फ बच्चा उसके हवाले कर दिया बल्कि उसी के साथ बच्चे की कस्टडी भी किरण को दे दी। अब जिस तरह के हालात से किरण ने मुकाबला किया, अनथक मेहनत और जद्दोजहद से कामयाब बिजनेस वूमेन बनी, अपने बच्चे को भी संभाला, लोगों की लान तान भी सुनी और फिर भी हिम्मत और बहादुरी के साथ मिसाल बनी रही। आज किरण अपनी जिंदगी की खुशियां हासिल कर चुकी है और मुइज के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। लेकिन जब से किरण की शादी हुई है, सुकून उसको नाम को नहीं मिला, क्योंकि मुइज के वालिद ने जिस तरह से अपनी नाराजगी बरकरार रखी हुई है और इसी के साथ अब घर खाली करने का नोटिस भी भिजवा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सैफ भी मुसलसल शानी को हासिल करने के चक्कर में कभी स्कूल के चक्कर लगाता है तो कभी शानी का पीछा करते मुइज से उलझ पड़ता है। इसी घन चक्करी में वो अपना एक्सीडेंट भी करवा बैठता है। सैफ का जुनूनीपन देखकर उसकी माँ किरण के घर चली जाती हैं, जहां मुइज उन्हें बहुत इज्जत और एहतराम से बिठाता है और उनकी बात भी सुनता है। लेकिन जैसे ही किरण घर पहुंचती है तो अपनी साबिका सास को देखकर न सिर्फ हैरान होती है बल्कि गुस्से में भी आ जाती है। साफ साफ कह देती है कि सैफ का शानी से अब किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और अपने बेटे को किसी भी कीमत पर उस शख्स के हवाले नहीं करूंगी। मिसेस शकील भी कहती हैं कि तुम्हारा शौहर लाख अच्छा सही, मगर सैफ तो शानी का बाप है। अब यहाँ पर किरण उन्हें कहती है कि बाप सिर्फ पैदा करने से नहीं बना जाता, बाप एक किरदार होता है, एक वजूद होता है जो बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। और सैफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं अपने बच्चे का नाम उसके नाम के साथ लगाऊं, इसीलिए मैंने शानी का नाम बदलकर मोहम्मद ज़ीशान रख दिया है, मेरा बेटा मोहम्मद ज़ीशान। अब ये बात सुनकर मिसेस शकील तो हैरत ज़दा रह जाती हैं और जो इतनी उम्मीदें लेकर आई थी कि किरण मेरी बात मान लेगी, मगर वो क्या जाने कि वक्त और हालात ने किरण को यकसर बदलकर रख दिया है। इसीलिए मजीद कहती हैं कि शानी कल को बड़ा होकर अपने बाप का पूछेगा तो तब तुम क्या जवाब दोगी? अब यहाँ पर मुइज उनसे कहता है कि कल की कल देखी जाएगी, जो शानी का फैसला होगा हम वही करेंगे और मैं शानी के किसी भी फैसले के दरमियान में नहीं आऊंगा। अब वहीं दूसरी तरफ अनीका भी फिरोज को मुसलसल मनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं कि अब तो खुशखबरी भी आ गई है, आप मान जाएं और आने दें किरण और मुइज को इस घर में। मगर फिरोज जहां इस खुशखबरी से अंदर ही अंदर खुश भी है, मगर है वो मुर्गे की एक टांग कि अनीका से कह देता है ठीक है मैं तुम्हारी खुशी के लिए मान जाता हूँ, लेकिन इस घर में किरण और मुइज आएंगे, उसका बेटा इस घर में हरगिज नहीं आएगा। इस बात पर अब अनीका मजीद परेशान हो जाती है कि मान के भी नहीं मान रहे हैं। बहरहाल अब सैफ और उसकी माँ वकील के जरिए शानी को हासिल करने की कोशिश करेंगे और किरण के घर नोटिस भिजवा देंगे, जहां वकील सैफ को ये यकीन भी दिलाएगा कि शानी को आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब सैफ कोर्ट के थ्रू शानी को मिलने की इजाजत तलब करेगा और किरण के घर नोटिस भिजवा दिया जाएगा। इसी के साथ किरण को जब ये बात पता चलेगी कि सैफ अब अपनी आई पर आ गया है तो वो भी पीछे नहीं हटेगी, जाकर अपने वालिदैन को ये बात बताएगी। तब उसकी माँ उससे यही समझाएंगी कि बेटा शानी सैफ की औलाद है और शकीला बेगम जो कुछ कहकर गई हैं वो अपनी जगह ठीक है, तुम ऐसा करो कि शानी को सैफ से मिलने की इजाजत दे दो। और वहीं दूसरी तरफ अनीका भी फिरोज को कॉल करके फिर से मनाने की कोशिश करेंगी कि आप अपनी जिद छोड़ दीजिए प्लीज, और किरण का बेटा इतना छोटा सा है, बच्चा है, अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा है ना कि हमारे घर में रौनक हो जाएगी। प्लीज फिरोज आप मेरे लिए ना सही मगर अपनी सगी औलाद की खुशी ही के लिए मान जाएं
कि जिसमें उसकी खुशी है हम भी उसी में खुश हैं, हमारी औलाद ही तो हमारा सब कुछ है। मगर फिरोज तो यहाँ पर उसी नफरत का इजहार करते हुए कहेगा, मुझे ये पराई रौनक नहीं चाहिए। और अब इसी के साथ किरण भी सोबिया को सारी सूरत हाल बताएगी कि किस तरह सैफ की माँ ढिठाई से घर तक आ गई। सैफ की जोर जबरदस्ती और धमकियां क्या कम थी कि ये भी मुसल्लत हो गई, और मैंने भी उनकी तबीयत साफ कर दी, कह दिया है कि भूल जाए वो शानी को। लेकिन जिस तरह से मोइस ने मेरा हाथ थामकर जिस तहफ्फुज़ का एहसास और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया है, सोबिया वो वाकई बहुत अच्छा है, जिसने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। मोइस ने सैफ की माँ को साफ कह दिया है कि कल की कल देखी जाएगी, और जो फैसला शानी का होगा मैं उसके रास्ते की दीवार हरगिज नहीं बनूंगा। लेकिन सोबिया वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब यहाँ पर सोबिया भी सारी बात सुनकर किरण को यही मशवरा देने वाली है कि तुम अब एक बार फिर से माँ बनने वाली हो और सैफ खाली हाथ है। अगर तुम शानी को सैफ के हवाले कर दोगी, इस तरह मोइस के वालिद भी तुम्हें कबूल कर लेंगे और तुम उसके घर भी जा सकती हो। कुर्बानी तो बहरहाल तुम्हें भी देनी होगी किरण। जहां मोइस तुम्हारे लिए इंतहाई कदम उठाकर अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, घर बार बिजनेस हर चीज उसने तुम्हारी खातिर छोड़ दी है, अब तुम भी दिल पर पत्थर रखकर सैफ को इस बात की इजाजत दे दो कि वो शानी से सिर्फ मिल सकता है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब सैफ भी फरियाल से कहेगा कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना पुराना कमरा में शानी के लिए सेट करवा दूं, कुछ अच्छे बच्चों के खिलौने और चीजें उसकी पसंद की ला कर रख दूं। अब फरियाल तो यहाँ पर सैफ से कहेगी कि सैफ, अगर हमारी अपनी औलाद होती तो क्या तुम फिर भी शानी के लिए इतने ही पागल और इतने ही जुनूनी होते? सैफ कहेगा कि तुम भी तो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एहसास कर रही थी, इस तरह से तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी, तुम शानी के साथ अपना वक्त गुजारना और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। फरियाल को सैफ की इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और वो उससे कहेगी, ये सब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हो सैफ, तुम खुदगर्ज हो गए हो। बहरहाल किरण सोबिया की बातों से इस नतीजे पर पहुंचेगी कि उसे अब फैसला ले लेना चाहिए। अब किरण भी अपनी दोस्त सोबिया से कह देगी कि जो शख्स आप पर पड़ने वाला हर पत्थर अपनी जान पर खा रहा हो तो उसके लिए सुकून तो क्या, आसाइशें भी छोड़ी जा सकती हैं। अब इस बात के बाद किरण मोइस के बाप की बात और सैफ का मुतालबा कबूल कर लेगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या किरण शानी को सैफ के हवाले कर देगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।